हेलो बडिंग डॉक्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, जिसे हम गैस्टर भी कहते हैं और वेंटर भी कहते हैं। सो इट इज़ अ मस्कुलर बैग एंड द मोस्ट वाइडर एंड डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका ये एक डिस्टेंसिबल पार्ट है। तो इसके अब कनेक्शन क्या क्या है? तो स्टमक ये अबव इज कनेक्टेड टू लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड बिलो टू द ड्यूडेनम। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में देखते हैं। अगर हम इस डायग्राम से इसकी लोकेशन समझें तो ये अम्बिलिकल एरिया कवर कर रहा है, एपिगैस्ट्रिक एरिया कवर कर रहा है, और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया कवर कर रहा है। और ये थोड़ा ऑब्लिकली पड़ा हुआ है, स्ट्रेट भी नहीं है, ऑब्लिकली ये प्लेस्ड। सो इट इज प्लेस्ड ऑन एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड लाइज ऑब्लिकली। सो इट्स शेप डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ मसल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की मसल्स की क्या टोन है और स्टमक की अपनी मसल्स की क्या टोन है, उस पर डिपेंड करता है। जो स्थैनिक पर्सन होते हैं और टॉल पर्सन होते हैं, जिसको हम स्थैनिक कहेंगे, और स्थैनिक पर्सन्स को हम नॉर्मल एक्टिव पर्सन कहेंगे। एंड इट इज़ हॉरिजॉन्टल इन ब्रॉड बॉडी पीपल एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पीपल होते हैं उनमें ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसका साइज़ होता है 25 सेंटीमीटर, और कैपेसिटी इसकी बर्थ के टाइम पे 30 ml होगी, प्यूबर्टी के टाइम पे 1000 ml 1 लीटर, और एडल्ट्स में 1.5 से 2 लीटर तक होगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब अगर इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 ऑरिफिस है, 2 कर्वेचर है, 2 सरफेस है और 4 पार्ट्स हैं। ऑरिफिस में हमारे पास कार्डियक ऑरिफिस है और पाइलोरिक ऑरिफिस है। कर्वेचर में ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर, सरफेस में एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और पार्ट्स हमारे पास 4 होते हैं: फंडस बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। तो जो फंडस होता है उसमें तो मेनली गैसेस वगैरह होती हैं, जो हमारी गैस बनती है वो फंडस में होता है। बॉडी में सिक्रीटरी ग्लैंड्स होंगे। जो पाइलोरिक एंट्रम होता है इट इज़ नॉर्मली 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पाइलोरिक कैनाल इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो पाइलोरिक एंट्रम होता है उसमें पाइलोरिक ग्लैंड्स मिलते हैं। बॉडी में सिक्रीटरी ग्लैंड्स हो गए, जैसे म्यूकस सेल हो गया, सिक्रीटरी सेल में म्यूकस सेल आ गए, चीफ सेल हो गए और पेराइटल सेल्स हो गए। एंड पाइलोरिक एंट्रम में पाइलोरिक ग्लैंड्स होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑरिफिस के बारे में। तो जो कार्डियक ऑरिफिस है वो तो कार्डियक में या अपर साइड पर होगा। सो इट इज जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड लाइज बिहाइंड लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द स्टर्नम एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा। और दूसरा ऑरिफिस होता है हमारे पास पाइलोरिक ऑरिफिस, जो कि ड्यूडेनम में ओपन होता है। सो इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ मीडियन प्लेन एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1 vertebra at the lower border of L1 vertebra. तो ये जो पाइलोरिक ऑरिफिस है इट्स पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय a circular groove and pre-pyloric vein of Mayo। और 2 कर्वेचर है हमारे पास, लेसर और ग्रेटर। तो जो लेसर कर्वेचर है वो थोड़ा कनकेव है। इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक एंड अटैच टू लेसर ओमेंटम, मार्क बाय एंगुलर नोज इंसिसुरा एंगुलारिस। यहाँ पे एक नोच होती है, इंसिसुरा एंगुलारिस। वहीं पे जो ग्रेटर कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड पर होगा। ये 3 चीज़ों को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा: ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्पेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। और यहाँ पे एक कार्डियक नोच होगी जो इसको इसोफेगस से सेपरेट करेगी।
दो सरफेस है हमारे पास, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को एंटीरियर सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं, इट फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। पोस्टीरियर को पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस भी कहते हैं, दैट फेसेस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो पेरिटोनियल रिलेशंस में लेसर कर्वेचर पे ये दो सरफेस आपस में मीट करते हैं और बनाते हैं लेसर ओमेंटम। ग्रेटर सरफेस पे दोनों सरफेस मीट करके बनाएंगे ग्रेटर ओमेंटम। फंडस पे बनाएंगे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लीगामेंट। कार्डियक एंड पे बनाएंगे गैस्ट्रोफ्रेनिक लीगामेंट। अब एक टर्म आती है हमारे पास बेयर एरिया ऑफ स्टमक। वो क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस का थोड़ा सा पार्ट डायाफ्राम के कांटेक्ट में होता है, जिसको हम बेयर एरिया ऑफ स्टमक कहते हैं, एंड इट लाइज क्रेनियल टू गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। विसरल रिलेशंस में एंटीरियर सरफेस पे थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करो, एंटीरियर पे हमारे पास लीवर आएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी और डायाफ्राम होगा, और एक स्पेस होगी हमारे पास ट्रॉबे स्पेस। इट इज़ द स्पेस बिटवीन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड लोअर एज ऑफ लेफ्ट लंग ऑन द स्टमक। और जो पोस्टीरियर सरफेस पे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो बनाते हैं स्टमक बेड। वो कौन कौन से हैं, पोस्टीरियर पे किडनी भी होगी और लेफ्ट साइड पे स्टमक है तो लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। डायाफ्राम भी होगा, पैनक्रियास, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक फिशर ऑफ कोलोन एंड ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। अब हम इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ये हमारा लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। तो लेसर कर्वेचर पे सीलियाक ट्रंक से आर्टरी आ रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो लेसर कर्वेचर पे प्रोवाइड कर रही है। और एक आ रही है हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि हेपाटिक आर्टरी की ही ब्रांच है, वो भी प्रोवाइड कर रही है। ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास आती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। तो जो राइट वाली आर्टरी है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ये आ रही है, इसकी ब्रांच आ रही है, और जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी है वो स्प्लेनिक आर्टरी की ही ब्रांच है। और फंडस एरिया में हमारे पास गैस्ट्रिक आर्टरीज है। अगर इसके हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो ये अपर एरिया और लेफ्ट में है, तो अपर पार्ट एंड लेफ्ट 1/3 पैनक्रियाटिको लीनियल नोड्स में जाता है, और यहाँ पे जो राइट 2/3 एरिया है वो जाता है सुपीरियर गैस्ट्रिक नोड्स में। ये वाला जो पाइलोरिक पार्ट है ये सारा ड्रेन करता है सब पाइलोरिक नोड्स में, और जो लेफ्ट 1/3 लोअर पार्ट आ रहा है, लेफ्ट लोअर पार्ट, वो आ रहा है इन्फीरियर गैस्ट्रिक नोड्स में। और ये सारे इन द एंड कहाँ ड्रेन करने हैं, इसमें सीलियक नोड्स में, जो एंड में जाके सिस्टर्ना काइली में चला जाता है। अब अगर इसकी नर्व सप्लाई के बात करें तो एंटीरियर सरफेस पे आ रही है एंटीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट, एंड पोस्टीरियर पे आ रही है पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट। तो वही हमने देखा, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, सीलियक ट्रंक की ब्रांच है। जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो हमारे पास है हेपाटिक आर्टरी की। जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी आ रही है वो आ रही है हमारे पास गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी से, और जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी है हमारे पास वो आ रही है हमारे स्प्लेनिक आर्टरी से। जो फंडस पे गैस्ट्रिक आर्टरीज है वो भी हमारे पास आ रही है स्प्लेनिक आर्टरी से। वेन्स में देखें तो जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स है वो जाती है पोर्टल वेन में। जो गैस्ट्रोएपिप्लोइक है, गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन, वो जाती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में।
राइट वाली जाती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में, और जो लेफ्ट वाली है वो जाती है स्प्लेनिक वेन में। और जो चारों हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो ड्रेन करते हैं सीलियक नोड्स में, जो इंटरस्टिशियल लिम्फ ट्रंक से होकर सिस्टर्ना काइली में चले जाते हैं। नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक सप्लाई इसको मिलती है T6 से T10 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और पैरासिम्पैथेटिक मिलती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट से। थैंक यू।